यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम केवीएस टीजीटी लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस कर रहे हैं। डेली आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अब जो आपके क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दिया, यानी जो आपके क्वेश्चन हो गए अब वो 30, अभी आप तक आपको 30 क्वेश्चन कराए जा रहे थे। अब आपका जो क्वेश्चन हो गए वे 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता आपकी जो क्लास होगी वो थोड़ी लेंथी होगी, लंबी क्लास चलेगी और आपको जो क्वेश्चन हो गए वे भी बढ़ा दिए गए और साथ साथ आपको शाम तक की क्या PDF भी अवेलेबल कराई जाएगी, प्रोवाइड कराई जाएगी। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। शाम तक आपको PDF भी मिल जाया करेगी, तो आपको क्लास के साथ साथ क्या PDF भी मिलेगी। तो आप याद से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम अपनी जो प्रिपरेशन आप अच्छी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना आपके लिए बेटर होगा और उतनी क्या आपकी प्रिपरेशन होगी। तो एक क्लास हमारी कौन सी है, 23 क्लास है। 22 क्लास आपको कर चुके हैं। आपके जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा, क्वेश्चन जो होगा आपके बाईलैंग्वेज क्लास होगी। बाईलैंग्वेज आपकी क्लास होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और जो आपकी PDF होगी वो भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट है हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, दिस वाज स्टार्टेड बाय। लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, दिस वाज स्टेटेड बाय। तो पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है। जो पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है यह कथन किसका है। तो बताइए जो पुस्तकालय है वो किसका, विश्वविद्यालय का हृदय है। यह जो कथन था, ये जो स्टेटमेंट थी वो किसकी थी। ऑप्शन ए रंगनाथन रिव्यू कमेटी, रंगनाथन रिव्यू कमेटी। ऑप्शन बी कोठारी कमीशन। ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी। ऑप्शन डी राधा कृष्णन कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है। राधा कृष्णन कमीशन की ये क्या थी, ये कथन था कि जो पुस्तकालय है वो किसका हृदय है, विश्वविद्यालय का, यानी लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी क्वेश्चन जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, रिपीटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए और बार बार जो रिपीट हुए क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो एक भी क्लास आप मिस ना करें और एक भी क्वेश्चन आप छोड़े ना, सभी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया, डेवलपिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट इज प्राइमरीली द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ए। डेवलपिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट इज प्राइमरीली द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ए। लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है, मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है। ऑप्शन ए आपका पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। ऑप्शन सी स्कूल लाइब्रेरी, विद्यालय पुस्तकालय। ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो क्वेश्चन सेकंड का आपका राइट आंसर क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया गया, द स्टूडेंट्स टीचर एंड रिसर्च स्कॉलर्स आर द यूजर्स ऑफ। द स्टूडेंट्स टीचर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स आर द यूजर्स ऑफ। जो छात्र, अध्यापक और शोध छात्र थे डैश उपभोक्ता है, डैश उपभोक्ता है। तो बताइए जो छात्र है, अध्यापक और शोध छात्र है वे कैसे उपभोक्ता है। ऑप्शन है आपका पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी स्कूल लाइब्रेरी, विद्यालय पुस्तकालय। ऑप्शन सी गवर्नमेंट लाइब्रेरी, शासकीय पुस्तकालय। ऑप्शन डी
एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षणिक पुस्तकालय है। तो जो छात्र, अध्यापक और जो शोध छात्र थे वे उपभोक्ता डैश के है। तो किसके उपभोक्ता है? डैश के उपभोक्ता है। तो किसके उपभोक्ता है? तो वे उपभोक्ता है शैक्षणिक पुस्तकालय के। किसके उपभोक्ता है? शैक्षणिक पुस्तकालय के उपभोक्ता है। एकेडमिक लाइब्रेरी के क्या है? वे यूजर्स है। चलिए क्वेश्चन थर्ड का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। एकेडमिक लाइब्रेरी या शैक्षणिक पुस्तकालय इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है द बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट अहिल्या सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ इंदौर इज आल्सो नोन एज। The building of Government Ahilya Central Library of Indore is also known as। तो डैश तो इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन को किस नाम से भी जाना जाता है? जो इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसके कौन सा दूसरा नाम है जिससे वो जाना जाता है? कौन सा पुस्तकालय जो इंदौर के शासकीय में अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय का भवन है तो उसे किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपका पीली कोठी, ऑप्शन बी सफेद कोठी, ऑप्शन सी हार्टन भवन, ऑप्शन डी विनोबा भावे भवन। ऑप्शन डी क्या आपका? विनोबा भावे भवन। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या आपका? किस और नाम से जाना जाता है? सफेद कोठी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है अब हमारा। 5th क्वेश्चन में आपको दिया गया है हु प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। Who provided financial and technical assistance for the establishment of Delhi Public Library Delhi। तो दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया था? दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया था? ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ऑप्शन डी आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो आपका क्वेश्चन 5th है, क्वेश्चन 5th का आपका राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन 5th में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन 5th में आपसे क्या पूछा था? दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया था? तो किसकी सहयोग जो प्रदान किया गया था वो क्यों सहयोग प्रदान किया था? तो वो जो सहयोग था आपको किस लिए? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किया गया था? सहयोग प्रदान किया गया था। क्वेश्चन 5th का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। Which university started first पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया? भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर
पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू गया? जो भारत है उसमें सर्वप्रथम जो पुस्तकालय था किसका? विज्ञान पुस्तकालय में जो स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो पाठ्यक्रम यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स था वो किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था? तो कौन सा वो विश्वविद्यालय था जिसके द्वारा क्या शुरुआत की गई थी? कौन से विश्वविद्यालय द्वारा शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए आपका यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मद्रास विश्वविद्यालय। तो बताइए किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई थी? क्या जो स्नातक यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट आपका कोर्स था वो कहाँ पर शुरू किया गया था? तो कौन सी यूनिवर्सिटी से शुरू किया गया था? क्वेश्चन 6 का आपका राइट आंसर क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन 6 जो है आपका ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 6 आपका बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है रीडिंग हैबिट एंड टू क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑफ whom? रीडिंग हैबिट एंड टू क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑफ whom? तो पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? तो बताइए ये किसका उद्देश्य है? ऑप्शन है आपका स्कूल लाइब्रेरी एंड पब्लिक लाइब्रेरी, विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी कॉलेज लाइब्रेरी एंड मेडिकल लाइब्रेरी, महाविद्यालय पुस्तकालय एवं चिकित्सा पुस्तकालय। ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एंड गवर्नमेंट लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय एवं सहकारी पुस्तकालय। ऑप्शन डी टेक्निकल लाइब्रेरी एंड स्पेशल लाइब्रेरी, तकनीकी पुस्तकालय एवं विशिष्ट पुस्तकालय। तो जो क्वेश्चन 7 है आपका इसका जो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए स्कूल लाइब्रेरी एंड पब्लिक लाइब्रेरी, विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय। जो पढ़ने की आदत और स्वयं शिक्षा की जो रुचि थी वो जागृत करना किसका उद्देश्य है? तो वो विद्यालय पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्देश्य है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन रहेगी, आपके एग्ज़ाम के लिए उतना बेटर होगा। जितने आप क्वेश्चन तैयार कर लोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। नाउ क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी बच्चों की डिमांड थी, सभी जो बच्चे थे वे डिमांड कर रहे थे क्या कि हमें पीडीएफ भी चाहिए। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप याद से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ जो है आपको पीडीएफ कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन 8 है अब आपका कॉलेज लाइब्रेरी कम्स अंडर विच कैटेगरी? कॉलेज लाइब्रेरी कम्स अंडर विच कैटेगरी? महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं? जो महाविद्यालय पुस्तकालय है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षणिक पुस्तकालय। ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरीज राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन डी स्पेशल लाइब्रेरीज विशिष्ट पुस्तकालय। जो महाविद्यालय पुस्तकालय होते हैं वे कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो जो महाविद्यालय पुस्तकालय वो कौन सी श्रेणी में आपके आएंगे? आपके शैक्षणिक पुस्तकालय में आएंगे, एकेडमिक लाइब्रेरीज में आएंगे। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जो कॉलेज लाइब्रेरी होती है वो किसके अंदर आती है, किसकी श्रेणी में आती है? वो शैक्षणिक पुस्तकालय की कैटेगरी में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स फॉर हायर एजुकेशन इज प्रिपेयर्ड बाय।
इंफॉर्मेशन लिटरेसी कंपिटेंसी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन इज प्रिपेयर्ड बाय। उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता सक्षमता मानक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? उच्च शिक्षा के लिए जो हायर एजुकेशन होती है उसके लिए जो सूचना साक्षरता सक्षमता मानक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन है आपका AASL, ऑप्शन बी IFLA, ऑप्शन सी SCONUL, ऑप्शन डी ACRL। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी ACRL क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ACRL, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, विच इंडियन लाइब्रेरी हैज़ लार्जेस्ट होल्डिंग्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट? विच इंडियन लाइब्रेरी हैज़ लार्जेस्ट होल्डिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट? किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? ऑप्शन ए रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर राजा पुस्तकालय, ऑप्शन बी सरस्वती भवन लाइब्रेरी, सरस्वती भवन पुस्तकालय, ऑप्शन सी नेशनल म्यूजियम लाइब्रेरी, राष्ट्रीय संग्रहालय पुस्तकालय, ऑप्शन डी खुदा बख्श लाइब्रेरी, खुदा बख्श पुस्तकालय। तो बताइए किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो जो सबसे बड़ा संग्रह वो कहाँ पर है? सरस्वती भवन लाइब्रेरी, सरस्वती भवन पुस्तकालय में भारतीय पुस्तकालयों यानी जो सरस्वती भवन पुस्तकालयों में क्या है? पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 10 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन 10 किसी ना किसी एग्जाम में ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 थोड़ा अब जो आपके जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनमें थोड़ी स्पीड रहेगी जिससे आप ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सको, ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल सके, इसलिए थोड़ा स्पीड अब ज़्यादा रहेगी। चलिए क्वेश्चन 11 है अब आपका, विभिन्न प्रकार के संगणनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है या नहीं? जो विभिन्न प्रकार के संगणनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है या नहीं? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी सेपरेट फॉर ईच लाइब्रेरी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट है वो विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है या नहीं? वे विभिन्न पुस्तकालयों के लिए है। यस, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यस या हाँ, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए हाँ इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है अब आपका, हाउ मैनी गवर्नमेंट डिविजनल पब्लिक लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इन राजस्थान इन प्रजेंट टाइम? हाउ मैनी गवर्नमेंट डिविजनल पब्लिक लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इन राजस्थान इन प्रजेंट टाइम? तो पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है? जो पुस्तकालय समिति है वो इनमें से किसका अंग है? तो बताइए लाइब्रेरी जो है वो किसका अंग है? क्वेश्चन 12 है आपका। क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा गया है पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है? ऑप्शन ए है आपका लाइब्रेरी ह्यूमन रिसोर्स, पुस्तकालय मानव संसाधन, ऑप्शन बी लाइब्रेरी फाइनेंस, पुस्तकालय वित्त, ऑप्शन सी लाइब्रेरी पर्सनल, पुस्तकालय कार्मिक, ऑप्शन डी लाइब्रेरी गवर्नेंस, पुस्तकालय शासन। तो बताइए जो पुस्तकालय समिति है वो निम्न में से किसका अंग है, किसका ऑर्गन है, किसका अंग आपसे पूछा गया है? जो पुस्तकालय समिति है वो किसका अंग है? तो जो पुस्तकालय समिति है वो पुस्तकालय शासन का अंग है।
क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है पुस्तकालय समिति पुस्तकालय शासन का अंग है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अब आपका। क्वेश्चन 13 में पूछा गया है गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरीज इन राजस्थान। चलिए क्वेश्चन 13 है अब आपका। क्वेश्चन 13 में पूछा गया है गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरीज इन राजस्थान आर रन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ। तो गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरीज इन राजस्थान आर रन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित है? जो वर्तमान में जो राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित है? ऑप्शन ए सोशल वेलफेयर समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन बी हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, ऑप्शन डी सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा विभाग। तो बताइए जो वर्तमान में जो राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय है वो कौन से विभाग के अधीन संचालित है? तो वो कौन से विभाग के अधीन संचालित है? वो जो विभाग है वो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। तो भाषा और पुस्तकालय विभाग के अधीन संचालित है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका दिया गया फर्स्ट टाइम एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया वर मेड बाय। फर्स्ट टाइम एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया वर मेड बाय। भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास द्वारा किए गए थे। भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास द्वारा किए गए थे। ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी एस आर रंगनाथन, ऑप्शन सी सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, ऑप्शन डी सयाजी राव गायकवाड़ प्रथम। तो बताइए जो भारत है, भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास द्वारा किए गए थे। तो पहली बार जो प्रयास किए गए थे, पहली बार डैश द्वारा क्या गए थे? पहली बार जो प्रयास किए गए थे तो वो किसके द्वारा किए गए थे? जो प्रयास किए गए थे वो सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा किए गए थे। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 15 में पूछा गया पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? ऑप्शन ए स्टूडेंट्स ओनली केवल छात्र, ऑप्शन बी स्टूडेंट टीचर रिसर्चर्स एंड पब्लिक छात्र शिक्षक शोधकर्ता और लोग, ऑप्शन डी स्टूडेंट टीचर्स एंड रिसर्च छात्र शिक्षक शोधकर्ता, ऑप्शन डी टीचर्स ओनली केवल शिक्षक। जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय के जो शैक्षणिक उपयोगकर्ता है वो कौन है? तो जो शैक्षणिक उपयोगकर्ता है वे है स्टूडेंट टीचर्स एंड रिसर्चर छात्र शिक्षक और शोधकर्ता। उपयोगकर्ता कौन है? उपयोगकर्ता जो है इसमें छात्र शिक्षक और शोधकर्ता पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है अब आपका। क्वेश्चन 16 में दिया गया है किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है? क्वेश्चन 16 आपका किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है? ऑप्शन ए इन पब्लिक लाइब्रेरीज इन
पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय में। ऑप्शन बी इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में। ऑप्शन सी इन एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी शैक्षणिक और विशेष प्रकार की पुस्तकालयों में। ऑप्शन डी इन स्पेशल लाइब्रेरी विशेष प्रकार की पुस्तकालयों में। तो क्वेश्चन 16 का आपका राइट आंसर क्या होगा? जो किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है। अभी आपने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन 15 में आपसे पूछा गया था पुस्तकालयों के शैक्षणिक जो उपयोगकर्ता है वे कौन थे? जो शैक्षणिक उपयोगकर्ता थे वे कौन थे? आपके छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता, यानी स्टूडेंट, टीचर्स एंड रिसर्चर्स क्या थे? आपके शैक्षणिक उपयोगकर्ता है किसके? पुस्तकालयों के। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण जो है वो बहुत उपयोगी होता है? तो बहुत उपयोगी किसका होता है? इन एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरीज, इन एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी शैक्षणिक और विशेष प्रकार की पुस्तकालयों में। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है हमारा, देहरादून में स्थित अंधे और विकलांग के लिए पुस्तकालय यह किस प्रकार की पुस्तकालय है? क्वेश्चन 17 में दिया गया देहरादून में स्थित अंधे और विकलांग के लिए पुस्तकालय यह किस प्रकार की पुस्तकालय है? ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी स्पेशल लाइब्रेरी विशेष प्रकार की पुस्तकालय। ऑप्शन सी एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षणिक पुस्तकालय। ऑप्शन डी ब्लाइंड लाइब्रेरी ब्लाइंड पुस्तकालय। तो जो देहरादून में स्थित अंधे और विकलांग है उनके लिए जो पुस्तकालय है वह यहाँ किस प्रकार की पुस्तकालय है? जो अंधे, यहाँ पर जो देहरादून है वहाँ पर जो अंधे और विकलांग के लिए जो लाइब्रेरी है वह किस प्रकार की पुस्तकालय है? तो किस प्रकार की लाइब्रेरी है? तो बताइए किस प्रकार की लाइब्रेरी है वहाँ पर? वहाँ पर जो लाइब्रेरी होगी वो स्पेशल लाइब्रेरी, यानी जो विशेष प्रकार की पुस्तकालय। किस प्रकार की? स्पेशल लाइब्रेरी है, विशेष प्रकार की पुस्तकालय है। क्वेश्चन 17 आपका इम्पोर्टेंट है। जो अंधे और विकलांग के लिए जो लाइब्रेरी है वो किस प्रकार के पुस्तकालय? विशेष प्रकार के पुस्तकालय अवेलेबल है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है जो DSSB में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में पूछा गया है किस प्रकार के पुस्तकालयों का उद्देश्य है उपयोगकर्ताओं की अकादमिक और शोध संबंधी जरूरतों को बढ़ावा देना है? किस प्रकार के पुस्तकालयों का उद्देश्य है उपयोगकर्ताओं की अकादमिक और शोध संबंधी जरूरतों को बढ़ावा देना है? ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी कॉलेज लाइब्रेरी विद्यालय पुस्तकालय। ऑप्शन सी आप स्पेशल लाइब्रेरी विशेष प्रकार की पुस्तकालय। ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो किस प्रकार के पुस्तकालयों का उद्देश्य है उपयोगकर्ताओं की अकादमिक और शोध संबंधी जो जरूरत है उनको बढ़ावा देता है? तो वो बढ़ावा क्या देता है? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी विश्वविद्यालय पुस्तकालय बढ़ावा देता है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका DSSB में पूछा गया था। तो जितने क्वेश्चन आपको अब कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब आप एक भी क्लास अपनी मिस मत करना, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। जो आपकी पहले जो क्लास हो चुकी है उन क्लास की भी आप प्रैक्टिस कीजिए। जो क्लास में आपके क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, जितने अब तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, जितनी आपकी क्लास हो चुकी है वे सभी वीडियो आप देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया आपका कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य
क्या होना चाहिए? जो कॉलेज लाइब्रेरी होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए आपका प्रमोशन ऑफ रिसर्चेज, प्रमोशन ऑफ रिसर्चेज। ऑप्शन बी promote the reading habits of students. Option C satisfy the entertainment needs of the students. Option D support the teaching program of the college. तो जो कॉलेज पुस्तकालय है उनका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? तो मेन जो ऑब्जेक्ट है कॉलेज पुस्तकालयों का वो क्या है? वो है सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अब आपका क्वेश्चन 20 में पूछा गया था द लाइब्रेरी फॉर द प्यूपल ऑफ द प्यूपल एंड बाय द प्यूपल कहलाता है। तो क्वेश्चन 20 में क्या पूछा गया आपका? द लाइब्रेरी फॉर द प्यूपल ऑफ द प्यूपल एंड बाय द प्यूपल कहलाता है। तो बताइए ये क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जनरल लाइब्रेरी सामान्य पुस्तकालय। ऑप्शन बी पर्सनल लाइब्रेरी व्यक्तिगत पुस्तकालय। ऑप्शन सी प्यूपल पुस्तकालय प्यूपल पुस्तकालय। ऑप्शन डी पब्लिक लाइब्रेरी पब्लिक पुस्तकालय। तो द लाइब्रेरी फॉर द लाइब्रेरी ऑफ द प्यूपल एंड बाय द प्यूपल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका पब्लिक। क्वेश्चन 20 का पब्लिक लाइब्रेरी क्या कहलाएगा? आपका पब्लिक पुस्तकालय कहलाएगा। क्वेश्चन 20 आपका इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका DSSB में पूछा गया था। कहाँ पर? DSSB में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ये आपके इम्पोर्टेंट चले, सभी क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो अब जो आपकी क्लास चल रही है उन क्लास को आपको मिस नहीं करना है और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आपको वीडियो शेयर करनी है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है पुस्तकालयों का सही वर्गीकरण प्रकार क्या है? यानी जो पुस्तकालय आपके लाइब्रेरीज है उनका क्लासिफिकेशन पूछा गया है। क्लासिफिकेशन का जो टाइप है वो क्या है? वर्गीकरण का प्रकार क्या है? ऑप्शन ए आपका पब्लिक अकेडमिक स्पेशल, पब्लिक अकेडमिक स्पेशल। ऑप्शन बी पब्लिक अकेडमिक पर्सनल। ऑप्शन सी नेशनल रीजनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन डी पब्लिक स्पेसिफिक एंड नेशनल, पब्लिक स्पेसिफिक और नेशनल। तो बताइए पुस्तकालयों का सही वर्गीकरण आपने बताना है। सही जो प्रकार है वर्गीकरण का वो क्या है? तो पुस्तकालयों का जो वर्गीकरण का प्रकार है वो क्या है? पब्लिक अकेडमिक स्पेशल, पब्लिक अकेडमिक स्पेशल। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए क्या होगा? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया सार्वजनिक पुस्तकालय डैश का उपहार है। सार्वजनिक पुस्तकालय डैश का उपहार है। तो जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वो किसका उपहार है? आपको बताना है किसका उपहार है। ऑप्शन ए डेमोक्रेसी प्रजातंत्र। ऑप्शन बी द इंग्लिश। ऑप्शन सी कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन डी किंगशिप राजशाही। तो जो सार्वजनिक पुस्तकालय आपकी वो किसका उपहार है? जो सार्वजनिक पुस्तकालय आपकी प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी का उपहार है। किसका उपहार है? किसका गिफ्ट है? यानी जो उपहार है वो उपहार किसका उपहार है? डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र का उपहार है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका अनौपचारिक आत्म शिक्षा किस तरह के पुस्तकालयों में संभव है? अनौपचारिक
आत्म शिक्षा किस तरह के पुस्तकालयों में संभव है? ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन सी स्कूल लाइब्रेरीज विद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन डी कॉलेज लाइब्रेरीज कॉलेज पुस्तकालय। जो अनौपचारिक आत्म शिक्षा है वो किस तरह के पुस्तकालयों में संभव है? तो वो जो संभव है वो पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालयों में संभव है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया गया, विस्तार सेवा इनमें से किसकी एक विशेषता है? जो विस्तार सेवा है वो इनमें से किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन बी कॉलेज लाइब्रेरी कॉलेज पुस्तकालय, ऑप्शन सी पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी ऑल द लाइब्रेरी सभी प्रकार की पुस्तकालय। जो आपकी विस्तार सेवा है वो इनमें से किसकी एक विशेषता है? तो इनमें से किसकी एक विशेषता होगी? पब्लिक लाइब्रेरी की यानी सार्वजनिक पुस्तकालय की एक विशेषता है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो आपकी पब्लिक लाइब्रेरी या फिर सार्वजनिक जो पुस्तकालय है वो किसकी एक विशेषता है? क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है अब हमारा, भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बताइए जो भारत है उसमें जो लाइब्रेरी का जो आंदोलन हुआ था वो कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। जो आंदोलन की ईयर थी भारत के वो कौन से साल में थी? ऑप्शन ए 1900 यानी 1900 1905, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1915। तो जो आंदोलन का जो साल था वो कौन सा था? आंदोलन का जो साल था वो 1910 था। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1910 में आंदोलन शुरू किया गया था। किसका? पुस्तकालय आंदोलन जो शुरू किया गया था वो 1910 में आपका किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है अब आपका, द यूनिवर्सिटी हैंडबुक द यूनिवर्सिटीज हैंडबुक इंडिया इज पब्लिश्ड बाय द यूनिवर्सिटीज हैंडबुक इंडिया इज पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटीज हैंडबुक भारत निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यूनिवर्सिटीज हैंडबुक भारत निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन, ऑप्शन डी नेशनल बुक ट्रस्ट राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। तो जो यूनिवर्सिटीज हैंडबुक है आपकी भारत निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में दिया गया, द इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट्स यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इन यूनाइटेड किंगडम द इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट्स यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क। यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क। ऑप्शन ए जेनेट, ऑप्शन ए क्या आपका JANET जेनेट, ऑप्शन बी क्या आपका SERCNET, ऑप्शन सी OCLC, ऑप्शन डी बोनेट BOAE बोनेट क्या आपका BONET यानी बोनिट। तो बताइए क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या होगा आपका? 27 का राइट आंसर क्या आपका? जेनेट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन ए जेनेट क्या है इसका
जनेट इसका राइट आंसर है। जनेट का क्वेश्चन 27 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 दिया गया आपका, विच 3 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज वर स्टार्टेड 1857। 1817 में कौन सी 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? विच 3 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज वर स्टार्टेड इन 1857। 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? ऑप्शन ए आपका बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, दिल्ली। ऑप्शन बी मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद। ऑप्शन सी बॉम्बे, दिल्ली, नागपुर। ऑप्शन डी बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। तो बताइए कौन सी आपके अनुसंधान जो थे वो शुरू हुए थे? कौन से 3 विश्वविद्यालय बताइए 1857 में जो आपके 3 विश्वविद्यालय जो लाइब्रेरी के थे वे आरंभ हो गए थे, वे कौन कौन से विद्यालय है? तो वे विद्यालय आपके बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता तीनों के तीनों जो विश्वविद्यालय थे वे 1857 में स्टार्ट हो गए थे। क्वेश्चन 28 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 28 क्या होगा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो 1857 में जो 3 पुस्तकालय आपके स्टार्ट हो चुके थे, आरंभ हो चुके थे, वे कौन कौन से पुस्तकालय आपके बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता तीनों के तीनों जो आपके विश्वविद्यालय है वे कहाँ पर कब 1857 में स्टार्ट हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 29। द पर्सन एसोसिएटेड विद पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ बड़ौदा। द पर्सन एसोसिएटेड विद पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ बड़ौदा। तो बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति है। जो बड़ौदा राज्य है उसमें जो सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति है, जुड़ा व्यक्ति कौन सा था? कहाँ पर? जो बड़ौदा राज्य है उसमें जो पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी यानी जो सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो कौन सा था? ऑप्शन ए बालाजी राव। ऑप्शन सी बी ऑप्शन बी क्या आपका संभाजी राव। ऑप्शन सी महाराजा सयाजी राव गायकवाड़। ऑप्शन डी शिवाजी। ऑप्शन डी क्या है इसका? शिवाजी। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी महाराजी सयाजी राव गायकवाड़। महाराजा सयाजी राव गायकवाड़। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया गया, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज कंस्टिट्यूट। स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज कंस्टिट्यूट विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय डैश से बनाते हैं। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय है वो डैश से बनते हैं या बनाते हैं, डैश से बनाते हैं। ऑप्शन है आपका अकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरी, विशेष पुस्तकालय। ऑप्शन डी रिसर्च लाइब्रेरी, अनुसंधान पुस्तकालय। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन है क्या है? अकेडमिक लाइब्रेरी या फिर शैक्षणिक पुस्तकालय से बनते हैं। कौन से? जो विद्यालय होते हैं, महाविद्यालय और जो विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय होते हैं वे शैक्षणिक पुस्तकालय से बनाते हैं। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया गया है, विच लाइब्रेरी सर्व्स एज ए डिपॉजिटरी सेंटर फॉर पब्लिकेशन ऑफ UNO इन इंडिया। इनमें से कौन सा भारतीय पुस्तकालय UNO के प्रकाशनों हेतु भंडार केंद्र के रूप में कार्य करता है?
तो विच लाइब्रेरी सर्व एज अ डेपोजिटरी सेंटर फॉर पब्लिकेशन ऑफ यूएनओ इन इंडिया। इनमें से कौन सा भारतीय पुस्तकालय यूएनओ के प्रकाशनों हेतु भंडार केंद्र के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए आपका स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय हैदराबाद। ऑप्शन बी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी बेंगलोर, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बेंगलोर। ऑप्शन सी आपका कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, कोने मेरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई। ऑप्शन डी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी केरला, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय केरल। क्वेश्चन नंबर था आपका 31। क्वेश्चन 31 का राइट आंसर क्या था आपका? क्वेश्चन 31 का राइट आंसर था आपका ऑप्शन सी कोने मेरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई, कोने मेरा पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई। क्वेश्चन 31 का आपका ऑप्शन सी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया गया है विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरीज। विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरीज। भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग। ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर संस्कृति विभाग। ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शिक्षा विभाग। ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो जो क्वेश्चन है आपका 32 इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर संस्कृति विभाग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन बी संस्कृति विभाग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में दिया गया आपका इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन इज पॉसिबल इन विच काइंड ऑफ लाइब्रेरी। इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन इज पॉसिबल इन विच काइंड ऑफ लाइब्रेरी। अनौपचारिक स्व शिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालय में संभव है? जो आपकी अनौपचारिक जो स्व शिक्षा इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन है वो किस यानी कि कौन से पुस्तकालय में पॉसिबल है? ऑप्शन ए आपका पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी कॉलेज लाइब्रेरी महाविद्यालय पुस्तकालय। ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरी विशिष्ट पुस्तकालय। ऑप्शन डी स्कूल लाइब्रेरी विद्यालय पुस्तकालय। तो बताइए जो अनौपचारिक स्व शिक्षा है आपकी इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन है वो किस प्रकार के पुस्तकालयों में संभव होगी? तो वो संभव है आपकी पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय में संभव है। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है? पब्लिक लाइब्रेरी या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर है अब आपका 34। आप याद से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको जो क्लासेस चल रही है जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो सके और आप पीडीएफ भी मिल सके। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 आपका दिया गया लाइब्रेरी डैश इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर विच काइंड ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी डैश इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर विच काइंड ऑफ लाइब्रेरीज। तो डैश प्रकार के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालयों कर एक वित्त का स्रोत है। जो डैश प्रकार के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय कर क्या एक वित्त का स्रोत है? ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी स्पेशल लाइब्रेरी विशिष्ट पुस्तकालय। ऑप्शन सी एकेडमिक लाइब्रेरी या शैक्षणिक पुस्तकालय। ऑप्शन डी बिजनेस लाइब्रेरी व्यापार पुस्तकालय। तो क्वेश्चन 34 का आपका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 34 का ऑप्शन है पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। तो डैश जो प्रकार के जो पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय कर क्या है एक वित्त का स्रोत है। तो वे कौन से पुस्तकालय? सार्वजनिक
पुस्तकालय। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज बीइंग पब्लिश्ड सिंस। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज बीइंग पब्लिश्ड सिंस। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जा रही है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जा रही है। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है वो प्रकाशित की जा रही है। ऑप्शन है आपका 1951 ईस्वी से, ऑप्शन बी 1936 ईस्वी से, ऑप्शन सी 1964 ईस्वी से, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी से। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है वो प्रकाशित कब से की जा रही है? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग आपकी 1947 ईस्वी से क्या है, प्रकाशित की जा रही है। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है अब आपका क्वेश्चन 36 में आपसे पूछा गया है, केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक डैश है। जो आपका केंद्रीय पुस्तकालय है कहाँ का? बड़ौदा फिलहाल एक डैश है। ऑप्शन ए राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन बी जिला पुस्तकालय, ऑप्शन सी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी विशेष पुस्तकालय। तो बताइए जो आपका केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ का? बड़ौदा। केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक डैश है। तो फिलहाल एक क्या है वो? डैश, यानी कि फिलहाल एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। कौन सा? जो राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। कौन सा? जो केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ का आपका? जो बड़ौदा का पुस्तकालय है वो आए फिलहाल क्या है? एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। तो क्वेश्चन 36 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 36 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके केवीएस में पूछा गया था। क्वेश्चन 36 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 36 आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था केवीएस का। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। क्वेश्चन 36 केंद्रीय पुस्तकालय जो बड़ौदा फिलहाल एक डैश है। तो क्या है डैश? राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है अब आपका, अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण के लिए डैश वर्गीकरण योजना का प्रयोग करते हैं। अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण के लिए डैश वर्गीकरण योजना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए कोलोन, ऑप्शन बी डेबी डेसिमल, ऑप्शन सी यूनिवर्सल डेसिमल, ऑप्शन डी सार्वभौम। ऑप्शन डी क्या आपका? सार्वभौम। तो क्वेश्चन 37 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी डेबी डेसिमल में। तो क्या जो अधिकांश सार्वजनिक जो पुस्तकालय है वे किताबों का जो वर्गीकरण करते हैं वो डैश वर्गीकरण योजना का प्रयोग करते हैं। तो डेबी डेसिमल वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 38 में आपसे पूछा गया है, पुस्तकालय कानून के विकास से संबंधित है। तो जो पुस्तकालय कानून के विकास, यानी जो पुस्तकालय है आपका वो पुस्तकालय कानून डैश के कानून डैश के विकास से संबंधित है। कौन सा कानून? जो आपका लाइब्रेरी लॉ है वो डैश यानी डेवलपमेंट से संबंधित है। तो किसके विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालयों, ऑप्शन बी विशेष पुस्तकालयों, ऑप्शन सी अकादमिक पुस्तकालयों या शैक्षणिक पुस्तकालयों, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन 38 का ऑप्शन ए क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालयों इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। सार्वजनिक पुस्तकालयों क्या आएगा? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपको दिया गया, किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित की सूचना आवश्यकताएं पूरी करना जरूरी होता है। किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित की सूचना आवश्यकताएं पूरी करना जरूरी होता है। ऑप्शन ए स्थानीय समुदाय,
ऑप्शन ए क्या आपका स्थानीय समुदाय, ऑप्शन बी व्यापार निगमों, ऑप्शन सी विश्वविद्यालयों, शिक्षकों, ऑप्शन डी सरकारी संगठनों। ऑप्शन डी क्या आपका सरकारी संगठनों। तो क्वेश्चन 39 का ऑप्शन है स्थानीय समुदाय क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन है स्थानीय समुदाय इसका राइट आंसर है। तो किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित की सूचना आवश्यकता पूरी करना जरूरी होता है। किसका? स्थानीय समुदाय की सूचना आवश्यकताएं पूरी करना जरूरी होता है। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। सार्वजनिक पुस्तकालय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा ब्यूरो है? सार्वजनिक पुस्तकालय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा ब्यौरा है? ऑप्शन ए बच्चों और पिछड़े वर्गों को सेवाएं मुहैया कराया जाना, ऑप्शन बी किसी पुस्तकालय के लिए अपेक्षित जगह का ब्यौरा, ऑप्शन सी मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र। तो क्वेश्चन 40 में पूछा गया था आपसे जो सार्वजनिक पुस्तकालय आपकी जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा ब्यौरा है? तो किसी पुस्तकालय के लिए अपेक्षित जगह का ब्यौरा, किसी पुस्तकालय के लिए अपेक्षित जो जगह होती है उसका ब्यौरा। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 40 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 40 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने आपको क्वेश्चन अब कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है अब आपका कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ के एक न्यासी पुस्तकालय के रूप में काम करता है? कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ के एक न्यासी पुस्तकालय के रूप में काम करता है? ऑप्शन ए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी कोनमारा पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी केरल राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इसका राइट आंसर है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इसका राइट आंसर है। तो कौन सा पुस्तकालय पूछा गया था इसमें? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पुस्तकालय। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी संयुक्त राष्ट्र संघ के एक न्यासी पुस्तकालय के रूप में काम करता है। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका किस प्रकार के पुस्तकालयों में बकाया प्रभार आय का अतिरिक्त स्रोत होता है? किस प्रकार के पुस्तकालयों में बकाया प्रभार आय का अतिरिक्त स्रोत होता है? ऑप्शन ए अकादमिक या शैक्षणिक, ऑप्शन बी विशेष स्पेशल, ऑप्शन सी सार्वजनिक पब्लिक, ऑप्शन डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन 42 का ऑप्शन है अकादमिक या शैक्षणिक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन है अकादमिक या शैक्षणिक प्रकार के जो पुस्तकालयों में बकाया प्रभार आय का अतिरिक्त स्रोत होता है। तो क्वेश्चन 42 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र और लिंग में भेद किए बिना सेवा करता है? पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र और लिंग में भेद किए बिना क्या करता है? सेवा करता है, सर्विस करता है। तो बताइए पुस्तकालय वो कौन सा पुस्तकालय है जो समाज के सभी जितने भी मेंबर होते हैं उनकी सदस्यों की उम्र और लिंग में यानी एज और जो जेंडर होता है उसमें बिना भेदभाव के सेवा करता है? ऑप्शन है आपका शैक्षिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन डी विशिष्ट पुस्तकालय। तो बताइए कौन सा वो पुस्तकालय है? तो वो पुस्तकालय आपका सार्वजनिक यानी कि पब्लिक जो लाइब्रेरी होती है, पब्लिक लाइब्रेरी बिना भेदभाव के सेवा करती है। तो पब्लिक लाइब्रेरी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन भी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर
44 है अब आपका, किसमें उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण सबसे उपयोगी है? किसमें उपयोगकर्ताओं के जो सर्वेक्षण होते हैं वे सबसे उपयोगी है? ऑप्शन ए विशेष पुस्तकालयों, ऑप्शन बी सार्वजनिक पुस्तकालयों, ऑप्शन सी शैक्षणिक और विशेष पुस्तकालयों, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय पुस्तकालयों। बताएं जो क्वेश्चन है आपका 44, इसमें पूछा गया था किसमें जो उपयोगकर्ता है यानी जो यूजर्स है उनके सर्वेक्षण सबसे उपयोगी होते हैं, सबसे उपयोगी पूछा गया है। तो किसमें होता है? जो आपके सार्वजनिक पुस्तकालयों में, सार्वजनिक पुस्तकालय इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया गया, यूजी से शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए अनुदान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन 45 में आपसे पूछा गया, यूजी से शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए अनुदान को क्या कहा जाता है? तो बताइए जो आपके यूजीसी है उससे जो शैक्षिक यानी एकेडमिक पुस्तकालयों के लिए जो अनुदान प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नियमित, ऑप्शन ए क्या आपका नियमित अनुदान, ऑप्शन बी तथार्थ अनुदान, ऑप्शन सी योजना अनुदान, ऑप्शन डी अनियमित अनुदान है नियमित अनुदान। तो क्वेश्चन है आपका 45, इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी तदर्थ अनुदान। तदर्थ अनुदान क्या कहा जाता है? जो अनुदान आपको प्राप्त होता है किससे? यूजीसी यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका जो आपको प्राप्त होता है जो पुस्तकालय से अनुदान वो क्या कहलाता है? तदर्थ अनुदान कहा जाता है। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में आपसे पूछा गया, भारत के पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक कौन है? भारत के पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक कौन है? ऑप्शन ए राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो पुस्तकालय कानून है उनके अनुसार भारत में पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक कौन है? तो निदेशक कौन होंगे? राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी। क्वेश्चन 46 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 46 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर आपका 47 दिया गया है, भारत में विकास के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय का शुरुआती आंदोलन आरंभ हुआ था। क्वेश्चन 47 है आपका, भारत में विकास के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय का शुरुआती जो आंदोलन था वो आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बड़ौदा, ऑप्शन डी पूना। अभी आपने क्वेश्चन देखा था जो 18 कब जो आंदोलन आपका शुरू हुआ था कब हुआ था? 1857। 1857 में आपका पुस्तकालय के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। और जो आपके पहले जो 3 विश्वविद्यालय थे वो कौन कौन से थे आपके? क्वेश्चन 47 में आपसे पूछा गया, भारत में विकास के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय का शुरुआती आंदोलन आरंभ हुआ था। तो कहाँ से आंदोलन आरंभ हुआ था? जो आंदोलन आपका आरंभ हुआ था वो बड़ौदा से हुआ था। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी बड़ौदा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 में पूछा गया है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट। खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? जो आपकी खुदा बख्श ओरिएंटल जो पब्लिक लाइब्रेरी है इज लोकेटेड एट। तो खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आपका उज्जैन, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी रांची। तो बताइए खुदा बख्श जो ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है वो
कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है वो? पटना में स्थित है। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी पटना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपका, इन इंडिया नंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज हैव द प्रिविलेज ऑफ लीगल डिपॉजिट ऑफ एक्ट ऑफ 1954 आर। In India, number of public libraries have the privilege of legal deposit of Act of 1954 are। भारत में 1954 के लीगल डिपॉजिट अधिनियम का प्राधिकार संख्यों की सार्वजनिक ग्रंथालयों को है। तो भारत में 1954 के लीगल डिपॉजिट अधिनियम का प्राधिकरण डैश संख्याओं की सार्वजनिक ग्रंथालयों को है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो कितने ग्रंथालय को है? 2। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन बी क्या है? इसका राइट आंसर है 3 ग्रंथालय को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। फाइनेंशियल एलोकेशन मोड टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट यूजुअली कम्स अंडर द बजट हेड। फाइनेंशियल एलोकेशन मेड ऑफ टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट यूजुअली कम्स अंडर द बजट हेड। विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय आवंटन सामान्यतः इस बजट शीर्ष के तहत होती है। तो विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय आवंटन सामान्यतः इस बजट शीर्ष के तहत होती है। ऑप्शन ए आपका रिकरिंग ग्रांट आवर्ती अनुदान, ऑप्शन बी एंडोमेंट्स स्थायी निधि, ऑप्शन सी एनुअल ग्रांट वार्षिक अनुदान, ऑप्शन डी नन रिकरिंग ग्रांट अनावृत्ति अनुदान। तो क्वेश्चन 50 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी नन रिकरिंग ग्रांट अनावृत्ति अनुदान इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन डी क्या है आपका? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन 51 में दिया गया, विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरीज। विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरीज। भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ HRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा विभाग, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो बताइए जो भारत सरकार का कौन सा विभाग है जो सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? किससे जो सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? तो वो कौन सा विकास है? सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 में दिया गया आपका, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग मेंटेन्ड बाय। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग मेंटेन्ड बाय। तो इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित के द्वारा प्रदत्त है। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित के द्वारा प्रदत्त है। ऑप्शन ए डिक्सल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, ऑप्शन सी आपका मैसा, ऑप्शन सी आपका कैसा है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। तो क्वेश्चन 52 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी। क्या है इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन 52 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। BOAJ
DOAJ विश्व की सबसे बड़ी मुक्त पूर्ण टेक्स्ट और गुणवत्ता नियंत्रित वैज्ञानिक एवं शैक्षिक पत्रिका शब्दकोश किसके द्वारा परिचालित है? DOAG विश्व की सबसे बड़ी मुक्त पूर्ण टेक्स्ट और गुणवत्ता नियंत्रित वैज्ञानिक एवं शैक्षिक पत्रिका शब्दकोश किसके द्वारा परिचालित है? ऑप्शन ए आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन बी है सी विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी OCLC। क्वेश्चन 53 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 53 क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्वेश्चन 53 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 53 का आपका ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 में आपसे पूछा गया है भारत क्वेश्चन 54 में आपसे पूछा गया भारत सहित अनेक विकासशील देशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के आधार दी यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 का संशोधन किस वर्ष में हुआ? भारत सहित अनेक विकासशील देशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के आधार दी यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 का संशोधन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1984 1984, ऑप्शन बी 1991 1991, ऑप्शन सी 1994 1994, ऑप्शन डी 2004 2004। तो क्वेश्चन 54 का ऑप्शन सी 1994 क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन सी 1994 क्या होगा? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 55 सॉरी क्वेश्चन 55 में दिया गया इनमें से क्या विशेष पुस्तकालयों में एक संकलन नहीं है? इनमें से क्या विशेष पुस्तकालयों में एक संकलन नहीं है? ऑप्शन ए संगठन के भीतर उत्पन्न हुई सूचना जैसे शोध रिपोर्ट कार्य दस्तावेज समाचार पत्रिका बिक्री साहित्य आदि, ऑप्शन बी पुस्तकों पत्रिकाओं रिपोर्ट आदि में उपलब्ध प्रकाशित सूचना, ऑप्शन सी यात्रा सूची हास्य पुस्तकें कला पुस्तकें जीवनी काल्पनिक आदि जैसी हल्की पठन सामग्री का ब्राउजिंग, ऑप्शन डी बाहरी सूचना अर्थात संगठन के बाहर उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित सूचना। तो क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। तो इनमें से क्या विशेष पुस्तकालयों में एक संकलन नहीं है? तो यात्रा सूची हास्य पुस्तकें कला पुस्तकें जीवनी काल्पनिक आदि जैसी जो हल्की पठन सामग्री का ब्राउजिंग। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपका सूचना कौशल मॉडल किसने विकसित किया था? सूचना कौशल मॉडल जो था आपका वो किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए UGC, ऑप्शन बी SCONUL, ऑप्शन सी इनफ्लिबनेट, ऑप्शन डी DRTC। तो क्वेश्चन 56 का राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 56 का ऑप्शन बी SCONUL इसका राइट आंसर होगा। तो सूचना कौशल मॉडल किसने विकसित किया था? SCONUL ने विकसित किया था। क्वेश्चन जो आपका ये है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 56 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सूचना कौशल मॉडल है आपका वो किसने विकसित किया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 में दिया गया मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवाएं अधिनियम के लेखक कौन है? मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवाएं अधिनियम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन बी
केपी सिन्हा, ऑप्शन सी वेंकटप्पैया, ऑप्शन डी डॉक्टर एमडी सेन, डॉक्टर एमडी सेन। तो जो मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय और जो सूचना सेवा है उसके उस अधिनियम के जो लेखक है वो कौन है? उस अधिनियम के लेखक है आपके वेंकटप्पाई। वेंकटप्पाई क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 58। सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आपका तंजावुर, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी विजयवाड़ा। जो सरस्वती महल है आपका पुस्तकालय, सरस्वती महल जो पुस्तकालय वो कहाँ पर स्थित है? आपका तंजावुर, तंजावुर में आपका सरस्वती महल पुस्तकालय स्थित है। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 59। इंपीरियल पुस्तकालय भारत का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? इंपीरियल पुस्तकालय भारत का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जॉन मैकफ्लेन, ऑप्शन बी एडी डिकिंसन, ऑप्शन सी डब्ल्यू.ए. बोर्डेन, ऑप्शन डी के.एम. असदुल्ला खान, के.एम. असदुल्ला खान। तो क्वेश्चन 59 का ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है? जॉन मैकफ्लेन इसका अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 60 में पूछा गया खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1876 1876, ऑप्शन बी 1861 1860, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1867। तो खुदा बख्श जो ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय है उसकी जो स्थापना थी वो किस वर्ष में हुई थी? तो उसकी जो स्थापना थी वो आपकी किस वर्ष में हुई थी? वो वर्ष था आपका 1891। तो कब? 1891 में स्थापित हुई थी या स्थापना की गई थी। खुदा बख्श जो आपका ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय जो कि पटना के अंदर है उसकी जो स्थापना की गई थी वो 1891 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 आपका एक शैक्षिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। एक शैक्षिक पुस्तकालयों के उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। ऑप्शन ए संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, शोध विद्वान और छात्र, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, शोध विद्वान और प्रशासनिक कर्मी, ऑप्शन डी संकाय सदस्य, छात्र, प्रशासनिक कर्मी। तो क्वेश्चन 61 का ऑप्शन है क्या है राइट आंसर है संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन है क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग, सुमेलित कीजिए। सुमेलित इसको करना है। चलिए सुमेलित लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 62। चलिए इसे अब हमें सुमेलित करना है। जो आपका है कोने कोने मारा पब्लिक लाइब्रेरी, कोने मारा पब्लिक लाइब्रेरी यानी चेन्नई इसका राइट है। चेन्नई क्या है इसका राइट है। बी है आपका खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी 29, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक आपकी जो लाइब्रेरी है उसका क्या होगा पटना। फिर आपका सी एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी इसका होगा मुंबई। फिर आपका डी पर बचता है नेशनल लाइब्रेरी इंडिया, राष्ट्रीय ग्रंथालय भारत, कोलकाता। इसका क्या होगा आपका कोलकाता। तो जो इसका सीक्वेंस बनता है आपका सीक्वेंस क्या बनता है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। ये क्या बनेगा आपका सीक्वेंस बनता है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड मिलता है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अब हम
ऑप्शन ए आपका ऑप्शन ए में आपको फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड दिया गया, जो कि आपका ऑप्शन नहीं है। सेकंड भी आपका ऑप्शन नहीं है, थर्ड भी आपका ऑप्शन नहीं है, और जो आपका फोर्थ है ये क्या आपका राइट है। तो क्वेश्चन 62 का ऑप्शन डी, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ क्या होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 63। असर्शन है आपका, थो इंफॉर्मेशन इज considered as a commodity, libraries are not sound in finances. Though information is considered as a commodity, libraries are not sound in फाइनेंसिस। अभी कथन क्या आपका, यद्यपि सूचना को वस्तु समझा जाता है, पुस्तकालय वित्त की दृष्टि से सुदृढ़ नहीं है। यद्यपि सूचना को वस्तु समझा जाता है, पुस्तकालय वित्त की दृष्टि से सुदृढ़ नहीं है। रीजन है इसका, ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज हैव फेल्ड इन प्रोमोटिंग इंफॉर्मेशन एज ए commodity. All types of libraries have failed in promoting information as a commodity. पर क्या आपका हर प्रकार के पुस्तकालय सूचना को वस्तु के रूप में बढ़ावा देने में असफल रहे हैं। तो हर प्रकार के पुस्तकालय सूचना को वस्तु के रूप में बढ़ावा देने में क्या रहे, असफल रहे। तो इसका जो असर्शन आपका बनता है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है और आर क्या आपका गलत है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया। ऑप्शन ए में आपको दिया गया ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ए सही है और आर क्या आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 64। Where the first MPhil program in Library and Information Science was started in India? Where the first MPhil program in Library and Information Science was started in India? भारत में पुस्तकालयों एवं सूचना विज्ञान में प्रथम MPhil प्रोग्राम कहाँ प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन 64 का जो आपका राइट आंसर क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 64 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है आपका 65। इसमें पूछा गया है जुबिली प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? जुबिली प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? तो जुबिली परियोजना किससे संबंधित है? जो आपकी जुबिली परियोजना है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से। ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरी सर्वे, सार्वजनिक पुस्तकालय सर्वेक्षण से। ऑप्शन सी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों के प्रबंध की रणनीति से। ऑप्शन डी स्केल डेवलपमेंट, स्केल विकास से। तो जो क्वेश्चन है आपका 65 इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर होगा इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से। तो जो जुबिली परियोजना है वो किससे संबंधित है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से संबंधित है। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित को क्या करना है आपको? सुमेलित करना है। तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। लिस्ट सेकंड तो ये आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्सटेंशन, सार्वजनिक पुस्तकालय विस्तार। बी आपका एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षिक पुस्तकालय प्रबंधन। सी आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी फॉर डेवलपिंग
कंट्रीज, विकासशील देशों के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय। डी है आपका प्लानिंग, एकेडमिक एंड रिसर्च, लाइब्रेरी, बिल्डिंग, शैक्षिक और अनुसंधान, पुस्तकालय भवनों की योजना। तो जो इसका क्वेश्चन है आपका 66, इसका जो राइट होगा आपका क्या होगा, जो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय विस्तार है ये आपका LRMC कोलविन, LRMC कोलविन। फिर आपका बी एकेडमिक लाइब्रेरी यानी शैक्षिक पुस्तकालय प्रबंधन, ये क्या है आपका MB लाइन, MB लाइन। फिर आपका सी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए। क्वेश्चन ये था आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्सटेंशन क्या था आपका LR, ये था आपका मैक्लोविन, फिर LR मैक्लोविन होगा। फिर आपका था क्या एकेडमिक लाइब्रेरी यानी शैक्षिक पुस्तकालय प्रबंधन, ये क्या था आपका MB लाइन। फिर आपका सी पर है विकासशील देशों के लिए विश्वविद्यालय, ये क्या आपका MA गैल फंडे। फिर आपका बनता है प्लानिंग, एकेडमिक एंड रिसर्च, लाइब्रेरी, बिल्डिंग, शैक्षिक और अनुसंधान, पुस्तकालय भवनों की योजना, ये क्या आपका KD मेटकफ। तो जो आपका सीक्वेंस बनता है वो क्या बनता है, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, ये क्या आपका सीक्वेंस बनता है, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन 66 था आपका ये। चलिए थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। तो ये क्या आपका क्वेश्चन 66 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आपका दिया गया है, हिस्टोरिकल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन आर मेंशन्ड इन, किसी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सरकारी अभिलेखों का रख रखाव कहाँ किया जाता है। हिस्टोरिकल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन आर मेंशन्ड इन, तो किसी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सरकारी अभिलेखों का जो रख रखाव होता है वो कहाँ किया जाता है। ऑप्शन है आपका आर्चिव्स, अभिलेखागार में, ऑप्शन बी म्यूजियम, संग्रहालय में, ऑप्शन सी रेपोजिटरीज, भंडार यानी कि रेपोजिटरीज में, ऑप्शन डी गवर्नमेंट लाइब्रेरी, सरकारी पुस्तकालयों में, सरकारी पुस्तकालयों में। तो कहाँ पर होता है इसका आपको करेक्ट बताना है, तो कौन कौन सा आपका सही है। तो आपका जो म्यूजियम यानी संग्रहालय में और गवर्नमेंट लाइब्रेरी यानी सरकारी पुस्तकालय, तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन, सेकंड और फोर्थ इसका राइट होगा, सेकंड और फोर्थ सही है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम क्वेश्चन 67 का जो कोड दिया गया आपका सेकंड और जो फोर्थ है आपका किस में, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में आपका सेकंड और फोर्थ दिया गया है। तो यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन 68 में पूछा गया है विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरीज, विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरीज, भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है। भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है। ऑप्शन है आपका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति विभाग, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा विभाग, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग। तो बताइए भारत सरकार का कौन सा विभाग है जो सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है। तो सार्वजनिक जो पुस्तकालय से संबंधित है वो क्या आपका डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति विभाग जो है आपका वो संबंधित है। क्वेश्चन 68 क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन 68 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69।
क्वेश्चन 69 में पूछा गया असर्शन स्कॉलर फ्रीक्वेंसी टू विजिट academic libraries has decreased tremendously over the period of last 2 decades. Scholar frequency to visit academic libraries had decreased tremendously over the period of last 2 decades. अभिकथन है आपका पिछले 2 दशकों में शैक्षिक पुस्तकालयों में विद्वान लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया. रीजन है इसका कारण ई स्कॉलरली रिसोर्सेज आर इजीली एसेसिबल टू एवरीवन फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम. तर्क क्या आपका ई विदातापूर्ण संसाधन प्रत्येक के लिए आसानी से कहीं भी किसी भी समय अभिज्ञ में है. तो कोर्स क्या आपका कूट. तो इसका क्वेश्चन 69 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए क्या आएगा, ए और आर दोनों सही है. बी है आपका ऑप्शन बोथ ए और आर फॉल्स. ए और आर दोनों गलत है. ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए सत्य है लेकिन आर असत्य है. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ए असत्य और लेकिन आर क्या है, सत्य है. तो क्वेश्चन 69 का ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. तो ए क्या आपका सत्य है लेकिन आर असत्य है. क्वेश्चन 69 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 70. मैच द फॉलोइंग. निम्नलिखित को क्या करना है आपको सुमेलित करना है. लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है. तो स्पेशल लाइब्रेरी यानी विशेष जो आपकी पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय क्या है आपका समीक्षात्मक समेकम. समीक्षात्मक समेकम इसका होगा. फिर आपका पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय. तो सरकारी सूचना को लोकप्रिय बनाना. पॉपुलराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन. सी आपका नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय. प्रोवाइड बिब्लियोग्राफी सर्विसेज ग्रंथावली प्रवक सेवाएं उपलब्ध कराता. अकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षिक पुस्तकालय क्या होगा आपका कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज ज्ञान का रक्षण. क्वेश्चन 70 का जो सीक्वेंस आपका बनता है वो क्या बनता है, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड. और सेकंड क्या है, ये आपका सीक्वेंस बनेगा. फोर्थ सेकंड फर्स्ट, सेकंड फोर्थ थर्ड, फर्स्ट और सेकंड क्या बनता है आपका सीक्वेंस बनता है. चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका दिया गया है. ऑप्शन ए में आपका सीक्वेंस नहीं दिया गया, ऑप्शन बी में भी नहीं, ऑप्शन सी में भी नहीं, ऑप्शन डी में आपका सीक्वेंस दिया गया है. तो क्वेश्चन था आपका 70 का ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71. क्वेश्चन 71 में पूछा गया हु से पब्लिक लाइब्रेरी इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल एंड नेशनल अथॉरिटीज लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस्ड बाय नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट. Who say public library is the responsibility of local and national authorities, legislation and financed by national and local government. तो किसने कहा था कि सार्वजनिक ग्रंथालय की जिम्मेदारी स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्राधिकरणों की है. इसका समर्थन निश्चित निदानों एवं वित्त पोषण राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए. ऑप्शन है आपका SR रंगनाथन, FR रंगनाथन. ऑप्शन बी गोपाल राव इकबोटे. ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी, सिन्हा समिति. ऑप्शन डी यूनेस्को मैनिफेस्टो, यूनेस्को घोषणा पत्र. क्वेश्चन 71 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है यूनेस्को मैनिफेस्टो घोषणा पत्र इसका राइट आंसर होगा. यूनेस्को घोषणा पत्र क्या हमारा राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 72. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72. असर्शन है आपका देयर इज अ डिस्मल सीन रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज स्पेशली रूरल लाइब्रेरीज इन इंडिया. There is a dismal scene relating to the development of public libraries, especially rural libraries in India. अभिकथन है आपका भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों विशेषकर ग्रामीण ग्रंथालयों में विकास निराशाजनक है. रीजन है इसका मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट डू नॉट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन. तर्क क्या आपका अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय विधान नहीं है. कूट है आपका ऑप्शन ए.
झूठ। ऑप्शन है क्या आपका बोथ, ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य। ऑप्शन बी आपका बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है लेकिन आर जो है आपका वो सत्य होगा। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है लेकिन आर क्या आपका असत्य है। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन 73 में दिया गया आपका मैच द फॉलोइंग एज पर रंगनाथन स्टाफ फॉर्मूले रिकमेंडेड फॉर ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। निम्नलिखित को विश्वविद्यालय ग्रंथालय के लिए रंगनाथन फार्मूले के अनुसार सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन 73 आपका, इसका जो राइट आंसर होता है आपका देखते हैं अर्जन विभाग यानी कि एक्विजिशन सेक्शन क्या आपका फर्स्ट पर्सन फॉर 600 टाइटल यानी 6000 शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति। फिर आपका बी क्या आपका रेफरेंस सेक्शन या फिर संदर्भ जो विभाग है वो है आपका फर्स्ट पर्सन फॉर 50 रीडर्स यानी 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति। सी आपका पीरियडिकल सेक्शन पत्रिका विभाग, तो पत्रिका विभाग क्या आपका वह एक पर्सन फॉर 500 टाइटल्स यानी 500 शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति। डी है आपका सर्कुलेशन परिचालन विभाग, ये क्या होगा आपका 1 पर्सन फॉर 1500 रीडर्स यानी 1500 पाठकों के लिए एक व्यक्ति। तो आपका जो सीक्वेंस बनता है वो क्या बनेगा थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट आपका ये सीक्वेंस बनता है। थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा। तो क्वेश्चन 72 का चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस मिलता है। तो ऑप्शन ए में है, अब आपका ऑप्शन ए में ये सीक्वेंस आपका है नहीं, ऑप्शन बी में आपको ये सीक्वेंस मिलता है। तो क्वेश्चन 73 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 आपका दिया गया निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का क्या करना है आपको मिलान करना है। तो इसमें भी आपको लिस्ट फर्स्ट सूची फर्स्ट और लिस्ट सेकंड सूची सेकंड दी गई है। तो इसमें जो आपका मिलान होगा वो क्या है, पहला जो आपका दिया गया है ए एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर, पिछले वर्ष के व्यय के आधार पर भावी व्यय का निर्धारण। तो इसका क्या होगा आपका कंपैरिजन या तुलना, कंपैरिजन या तुलना। बी पर है आपका ₹15% एंड ₹200 पर टीचर प्रतिशत ₹15 तथा प्रति प्राध्यापक ₹200। इसका क्या होगा प्रति व्यक्ति पर कैपिटा। बी है आपका पर कैपिटा। फिर आपका सी 6.5% माइनस 10% ऑफ यूनिवर्सिटी बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय के विकास हेतु विश्वविद्यालय बजट का 6.5 माइनस 10%। तो कोई जो आपका सी है इसका क्या होगा आनुपातिक, आनुपातिक यानी प्रोपोर्शनल। फिर आपका डी एक्टिविटीज टू बी अकम्प्लिश्ड बाय द लाइब्रेरी, गतिविधियां जो पुस्तकालय द्वारा संपन्न की जाती है। इसका क्या होगा आपका कार्यक्रम या प्रोग्राम। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है आपका सीक्वेंस क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 74 का आपका सीक्वेंस बनता है फोर्थ थर्ड सेकंड और फर्स्ट। ये क्या होगा आपका सीक्वेंस होगा फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन है, क्वेश्चन 74 का आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो ऑप्शन ए में आपको दिया गया फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 75। Arrange the following university libraries according to the year of their establishment. Arrange the following university libraries according to the year of their establishment. निम्नलिखित विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को उनकी स्थापना के वर्ष अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित
कीजिए। तो बताएं उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार क्या उन्हें व्यवस्थित करना, अरेंज करना है। ऑप्शन है आपका मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी यानी मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय। फिर आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन जो सेकंड आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय। थर्ड आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कलकत्ता विश्वविद्यालय पुस्तकालय। डी है आपका जो चौथे नंबर पर बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बॉम्बे विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो इसके जो अरेंज होगा वो कैसे होगा, पहले आपका होगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, पहले क्या है आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, फिर आपका होगा कलकत्ता के बाद आपका है कौन सी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बॉम्बे विश्वविद्यालय पुस्तकालय। पहले पे आपकी ये होगी, दूसरे पे आपकी ये है, फिर आपका तीसरी क्या है आपकी जो तीसरी बनेगी वो है आपकी मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय। और जो आपकी चौथे नंबर पर बचती है वो क्या है आपकी चौथे नंबर पर आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी यानी दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो आपका जो सीक्वेंस बनता है वो क्या बनता है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। क्वेश्चन 75 था आपका, क्वेश्चन 75 का ऑप्शन ए में सीक्वेंस नहीं है, बी में भी नहीं, सी नहीं, फोर्थ यानी डी ऑप्शन में क्या आपको वो सीक्वेंस मिलता है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड आपका सीक्वेंस था और ये आपको ऑप्शन डी में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 76। इसमें दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। तो निम्नलिखित पुस्तकालयों को उनके स्थापित होने के वर्ष अनुसार क्या करना है, हमें व्यवस्थित करना है। ए आपका एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे। दूसरा है आपका कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास। फिर आपका तीसरी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। डी है आपका जो चौथा है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता। तो इसका जो कूट बनता है आपका कूट क्या बनेगा, पहले आपका पहली जो एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे है। देन आपका क्या है सेकंड पर आपके क्या है कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास। फिर आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता। फिर आपकी थर्ड बचती है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। तो क्या आपका सीक्वेंस कौन सा बना, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। तो क्वेश्चन 76 के ऑप्शन ए में या में मिलता है सीक्वेंस फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। तो क्वेश्चन 76 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 आपका दिया गया असर्शन मेजॉरिटी ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज इन इंडिया आर लैगिंग behind in switching over as technology oriented service institution। assertion क्या आपका majority of academic libraries in India are lagging behind in switching over as technology oriented service institution। अभी कथन है आपका भारत में अधिकांश शैक्षणिक पुस्तकालय प्रौद्योगिकी उन्मुख सेवा संस्थानों के रूप में तब्दील होने में पीछे रह गए हैं। रीज़न है इसका आर जो द अपेक्स एकेडमिक बॉडीज एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन हैव नॉट टेकन द लीड रोल टू डेवलप ए स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज। कारण है आपका शीर्ष शैक्षणिक निकायों तथा पुस्तकालय संघों ने मानक तथा नीतियां तैयार करने में अग्रणी भूमिका नहीं अदा की है। चलिए इसका क्या होगा आपका ए जो है आपका ए और आर दोनों क्या है सत्य है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है ए और आर ट्रू। ऑप्शन सी में आपको दिया गया है बोथ ए एंड आर इज ट्रू। तो ए आर और दोनों के क्या है सत्य है। तो क्वेश्चन 77 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है आपका डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, ग्रंथ एवं समाचार पत्र डिलीवरी अधिनियम। सेकंड है आपका आरटीआई एक्ट, आरटीआई अधिनियम। थर्ड है आपका इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम। चौथा है आपका आईटी अमेंडमेंट एक्ट, आईटी संशोधन अधिनियम। तो जो क्वेश्चन है आपका 78, इसका कोड कैसे बनता है आपका, इसका कोड बनेगा, पहले आपका इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट आएगी, इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम। फिर आपका है डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, ग्रंथ एवं समाचार पत्र डिलीवरी अधिनियम। फिर आपका आरटीआई एक्ट, आरटीआई अधिनियम। फिर आपका बचता है आईटी अमेंडमेंट एक्ट, आईटी संशोधन अधिनियम। ये क्या आपका सीक्वेंस बनता है, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। क्वेश्चन है 78, तो इसका ऑप्शन ए में आपको ये सीक्वेंस नहीं दिया गया, ऑप्शन बी में आपका सीक्वेंस मिल गया, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ जो था आपका ऑप्शन। क्वेश्चन 78 के ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, निम्नलिखित को उनके स्थापित होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है आपका खुदा बख्शा ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। दूसरा है आपका साहित्य अकेडमिक लाइब्रेरी दिल्ली, साहित्य अकेडमिक लाइब्रेरी दिल्ली। तीसरा है आपका रामपुर राजा लाइब्रेरी। और चौथा है आपका द एशियाटिक सोसाइटी। तो क्वेश्चन था आपका 79, क्वेश्चन नंबर 79। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा, इसका कोड आपका कौन सा कोड बनेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 79। चलिए क्वेश्चन 79 के अरेंजमेंट देखते हैं। पहले क्या थी आपकी रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी, तो पहले आपका तीसरे नंबर का आ गया। फिर है आपका द एशियाटिक सोसाइटी, फिर आपका द एशियाटिक सोसाइटी, तो चौथे नंबर का आ गया। फिर आपका क्या है खुदा बख्शा ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पहले नंबर का। फिर बचता है आपका दूसरा यानी साहित्य अकेडमिक लाइब्रेरी, साहित्य अकेडमिक लाइब्रेरी। तो ये आपका सीक्वेंस बनेगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड क्या आपका आंसर बनेगा, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड आपका आंसर बनता है। क्वेश्चन 79, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड था ना आपका। चलिए इसमें आपका ये सी कर लो आप, इसमें थर्ड, इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपका दिया नहीं, सीक्वेंस आपका उस तरह बनना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन 80 आपका दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको पीडीएफ मिलती रहे। पीडीएफ जो है आपकी टेलीग्राम चैनल पर डल रही है, सभी जो आपकी क्लास चल रही है और जो आपके पहले क्लास हो चुके हैं सभी की पीडीएफ वहाँ पर डल गई। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन 80 लास्ट क्वेश्चन है आपके आज की क्लास का। व्हेन द लास्ट प्रिंट वर्जन ऑफ इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका वाज पब्लिश्ड, इन साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन कब हुआ। तो बताइए इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अंतिम मुद्रित संस्करण का जो प्रकाशन था वो कब हुआ था। ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2012। तो कब हुआ था जो इसका 2010, तो क्वेश्चन 80 का ऑप्शन बी 2010 इसका राइट आंसर है। तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अंतिम मुद्रित जो संस्करण था उसका जो प्रकाशन हुआ था वो 2010 में हुआ था। तो क्वेश्चन 80 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम चैनल आप याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब
करना, चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।